एनडीए के हालात आजकल कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी ऐसा लगता है कि एनडीए से मोह भंग हो रहा है। वजह बहुत सारी है जिसको लेकर के राजनीति में जो चर्चाएं चल रही हैं वो यही है, बैसाखियों पर चल रही केंद्र सरकार को कभी भी नीतीश कुमार झटका दे सकते हैं। आपको याद होगा कि पिछले 2 कार्यकाल जो भारत सरकार के रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खासतौर पे, उसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ये मामला 240 पर आकर अटक गया और ऐसे समय में देखा जाए तो जो गठबंधन की सरकार चल रही है उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। देखने में आ रहा है कि केंद्र सरकार चंद्रबाबू नायडू के लिए तो एकदम खुले हाथ से तैयार है सब कुछ करने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार बिहार के लिए वो जज्बा नहीं दिखा पा रही है जिसकी अपेक्षा नीतीश कुमार को है। इन्हीं कारणों से पिछले दिनों कुछ ऐसी जो घटनाएं घटी हैं, नीतीश कुमार नाराज नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा 17 दिसंबर को अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में एक बयान दिया था जिसको लेकर भी नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे। नीतीश कुमार की नाराजगी की एक वजह और भी है कि जो पैकेज चाहते थे वो बिहार के लिए वो उनको मिल नहीं पा रहा है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने ये देखते हुए कि जब उनके मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उन्होंने पिछले दिनों एक 32 पन्नों का पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। इस पत्र को यदि देखा जाए एक तरह से, हालांकि ये मांग पत्र है, इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बिहार के विकास के लिए जिक्र किया है, जिसमें खासतौर पे बिहार में जो बाढ़ आती है आए दिन, वहाँ की जो नदियां हैं गंडक, कोसी और कमला नदियां, इससे निजात पाने के लिए 13,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने मांगा है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे और विकास के लिए उन्होंने आर्थिक मदद मांगी है। अतिरिक्त उधार जो केंद्र सरकार प्रदेश सरकारों को देती है उसके लिए सीमा जो है उसको बढ़ाए जाने की मांग नीतीश कुमार ने की है उस 32 पन्नों के पत्र में। क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिल पाया है, लेकिन कम से कम विशेष पैकेज तो मिल जाए, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को आंध्र प्रदेश में दिया गया है। माना जा रहा है 32 पन्नों का यह पत्र जो है नीतीश कुमार की तरफ से एक चेतावनी के रूप में भी केंद्र सरकार के लिए है कि यदि वो बिहार की इन मांगों पर तवज्जो नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार की खामोशी समुद्र में आने वाले उस तूफान से पहले की खामोशी नजर आ रही है, जिसके बाद एक भयंकर तूफान आता है और बहुत सी परिस्थितियां तहस नहस हो जाती हैं। नीतीश कुमार इस बात को भी लेकर चिंतित हैं कि बिहार में जब चुनाव, हालांकि उसके लिए अभी 10 महीने का समय बाकी है, इसी साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले दिल्ली के भी चुनाव है 5 फरवरी को, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि उसके पहले कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो आश्वस्त रहें। वो कहीं न कहीं आशंकित हैं, मतलब उनके मन में वो विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा है केंद्र सरकार के प्रति जो पहले था, और खासतौर पर लोकसभा चुनाव के समय। क्योंकि हाल ही में जो महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है उसका जो नतीजा जब आया, जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद देवेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उसको लेकर भी एक शंका नीतीश कुमार के मन में भी है, कहीं ऐसा बिहार में तो नहीं होगा कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी परिस्थितियां यदि बदलती है। क्योंकि अभी तक जो स्थितियां है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री भाजपा समर्थन देती आई है। अभी जो स्थितियां हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में बीजेपी की विधायकों की संख्या ज्यादा थी, उसके बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर रखा गया था। लेकिन अब जब ये चुनाव हाल ही में बीते तो उसमें भाजपा की सीटें भी ज्यादा आई, और ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा आई, और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री चयन को लेकर के जो भी हुआ उससे एकनाथ शिंदे और अजित पवार की जो पार्टी है कहीं न कहीं कुछ मुद्दों पर असहमत है। इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार के मन में भी ये शंका हो रही है कि बिहार में जब 10 महीने बाद चुनाव होगा तो कहीं ऐसा न हो उनकी सीटें, चूंकि पिछले 2 बार चुनाव में कम आई भी हैं, 2020 में भी और 2015 में भी लगातार कम होती आ रही है। यदि कम होती हैं या इसमें भी स्थिति रहती हैं और यदि बीजेपी की सीटें ज्यादा आती हैं तो हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन न दे। इस बीच लालू यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से भी नीतीश कुमार को ऑफर जा रहे हैं। लालू यादव ने स्पष्ट रूप से उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दे दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नीतीश कुमार के सामने जो बहुत महत्वपूर्ण जो समय है वो है बजट का। 1 फरवरी को लगभग 10 दिन बाद या 8 दिन बाद निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर एक बार फिर बजट पेश करने वाली है। उस बजट से पहले 32 पन्नों का ये जो खत लिखा है नीतीश कुमार ने, कहीं न कहीं केंद्र सरकार के लिए एक चेतावनी भी है, और ये माना जा रहा है कि अगर बजट जो घोषित होने वाला है उसमें बिहार के लिए जो चीजें उन्होंने मांगी हैं वो उनको नहीं मिलती है, तब कहीं न कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए गठबंधन को छोड़ने के लिए सोच सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार पर सभी की निगाहें हैं। नीतीश कुमार की एक मांग और ही जो 32 पन्नों में है उसमें ये कि बीरपुर, राजगीर और भागलपुर में हवाई अड्डे बनवाना चाहते हैं। पिछले दिनों प्रगति यात्रा के तहत नीतीश कुमार अब अपने दम पर पूरे बिहार में घूम रहे हैं। एक जगह है सुपौल, वहां पर उन्होंने 500 करोड़ की विकास की योजनाएं बहुत सारी किसी के शिलान्यास किया और कई घोषणाएं उन्होंने की है। बिहार की जनता को एक बार फिर वो चाहते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री उनका समर्थन पा सकें। हाल ही में मणिपुर में भी ऐसी कुछ घटना हुई जिसमें जेडीयू
एनडीए ने जो वहाँ भाजपा की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लिया। ये भी कहीं ना कहीं हल्का सा इशारा है, आगे कुछ भी हो सकता है। शुरुआत हुई थी 17 दिसंबर को अमित शाह के बयान से, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी और उस बात से नीतीश कुमार सहमत नहीं थे और वहां से जो असंतोष की चिंगारी सुलगी हुई है। आज लगभग एक महीने ज्यादा का समय हो गया है। एक बैठक भी हुई थी, एनडीए के तमाम दलों को बुलाया गया था। उस समय दो लोग जो खास तौर पे नेता हैं अपनी अपनी पार्टियों के, वो नहीं पहुंचे। उसमें से पहला नाम नीतीश कुमार का ही था, जबकि चंद्रबाबू नायडू उस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद थे और जबकि दूसरा नाम चिराग पासवान का था। चिराग पासवान भी, हालांकि उन पर देखा जाए तो केंद्र सरकार मेहरबान रही है, बावजूद उसके कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीजें चिराग पासवान को भी केंद्र सरकार से दूर किए हुए हैं। देखना यह है कि आने वाले समय में यदि नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे नेता का मोह भंग हो जाता है एनडीए से या केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, बैसाखियों पर चलने वाली केंद्र की सरकार के लिए निश्चित रूप से परेशानियां पैदा हो सकती हैं। बहरहाल बजट जिस दिन पेश होगा उस दिन समझ में आएगा कि नीतीश कुमार इसके बाद क्या कर सकते हैं। तब तक बने रहिए, बजट का इंतजार कीजिए और देखते रहिए न्यूज T20। मैं हूं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारी ये खबर, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नए विश्लेषण या खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।